जब भूख लगी हो ज़ोरों पर और खाना जल्दी तैयार करना हो, चाहे दिल हमारा कि रूटीन से हटकर हो और खाने में भी लाइट हो, तो ये आज की वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए बना रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल राइस रेसिपी विद स्पेशल रायता। तो चलिए मेकिंग की तरफ कर लेते हैं बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चावल, जिसके लिए मैंने 3 कप के बराबर चावलों को धो के और भिगो के रख दिया है। तो चलिए इसको बनाने का तरीका सीख लेते हैं। ले लेंगे एक बर्तन और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है तकरीबन हाफ़ कप, 2 दालचीनी के टुकड़े, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंगे, 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्च, एक तेज़पत्ता डाल के हम इसको हल्का सा भून लेंगे। कुछ सेकंड इसको भुनना है। साथ ही हम इसमें अब डाल देंगे ज़ीरा, जो कि हमने डाला है 1 टीस्पून। साथ ही इसमें हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, इसको मैंने क्रश करके डाला है, यानी कि कूट के डाला है 1 टीस्पून के बराबर। आप चाहें तो अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे, या लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मोटा मोटा कूट के डाला है। अब यहाँ पे आपने इसको बहुत तवज्जो देनी है, फ्लेम आपने लो रखनी है और देखना है कि जैसे ही इसका कलर चेंज होता है ज़ीरे और लहसुन का, आपने पानी डालना है और पानी इतना डालना है कि इसमें चावल अच्छे तरीके से डीप हो जाएं, जो कि मैंने डाला है तकरीबन 4 गिलास के बराबर। साथ ही मैंने डाली है यहाँ पे 2 हरी मिर्चें बीच से कट लगाकर, और यहाँ पे जो अब मैंने चावल भिगो के रखे थे उसका पानी छान लिया है और चावलों को इसमें डाल दिया है। ये याद रहे कि चावल आपने उसी वक्त डालने हैं जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाए। 2.5 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्लेम को खोल देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। जैसे ही पानी हल्का सा रिड्यूस होगा, हाफ़ टी स्पून आपने डाल देना है यहाँ पे सफ़ेद सिरका, या चाहें तो आप डाल सकते हैं नींबू, ताकि चावल आपस में जुड़े नहीं। तो यहाँ पे इसको हम कवर कर देंगे, स्टीम पे रखेंगे और आप देखें ये अच्छे तरीके से पानी जो है इसका खुश्क हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे बारीक कटा हरा धनिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद करेंगे। अब इसके साथ बनाएंगे हम स्पेशल रायता, जिसको दही तड़का रायता भी कहते हैं। 2 साबुत लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून, नमक और राई दाना हाफ़ टी स्पून, एक हरी मिर्च और कुछ हम लेंगे कड़ी पत्ते, धनिया पाउडर और ज़ीरा हमने लिया है हाफ़ टी स्पून, लहसुन को मोटा मोटा कूट के हमने रखा है हाफ़ टी स्पून। एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक बारीक चॉप करके रखेंगे। आधा किलो लेनी है हमने दही, पानी वाली ना हो और खट्टी ना हो। इसको हमने रफली सा फेंट लेना है। अब चलेंगे मेकिंग की तरफ। फ्राई पैन ले लेंगे, फ्लेम आपने रखनी है लो। सबसे पहले हमने यहाँ डालना है 4 से 5 टेबल स्पून तेल। कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम सबसे पहले इसके अंदर डाल देंगे ज़ीरा, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे राई। हल्का सा इसको बस भुनना है। जैसे इसका कलर चेंज होने लगे तो आपने डाल देना है कड़ी पत्ते। कोशिश करें कि आप फ्रेश पत्ते यूज़ करें। मेरे पास नहीं थे तो मैंने ये ड्राई वाले यूज़ किए हैं। हल्का सा इसको हमने रोस्ट करना है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को शामिल कर दिया है और साथ ही इसमें हम डाल देंगे साबुत लाल मिर्च। अगर आपके पास ये गोल वाली नहीं है तो जो बड़ी वाली होती हैं ड्राई, वो आप डाल सकते हैं। साथ ही इसमें हमने लहसुन को कूट के शामिल किया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे पहले और उसके बाद हम इसको भूनते रहेंगे। चम्मच आपने थोड़े थोड़े वक्फे से चलाते रहना है और आँच आपने लो ही रखनी है। तो आप देखें जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे प्याज का, तो आपने इस पॉइंट पे डालना है बाकी के मसालों को। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, पिसा गरम मसाला। तो ये सारे मसाले इसमें हम शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इन मसालों को हम भूनेंगे और बस फिर आपने चूल्हे को कर देना है बंद। आपको अगर लगता है कि ये मसाले आपके हल्के से लगने लगे हैं तो आप 1 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। चूल्हे को बंद करेंगे और अब इस सारे मसाले को हम डाल देंगे दही में। ये इतना ज़बरदस्त रायता बन के तैयार होता है कि आप इसको ऐसे ही खाली नान चपाती के साथ भी खा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाला है नमक। नमक मैंने पकते टाइम नहीं डाला था, नमक मैंने इस पॉइंट पे डाला है और फिर हम इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स। आप भी नमक बाद में ही शामिल कीजिएगा, पकते टाइम नहीं डालिएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसका कलर चेक कीजिए। बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये रायता बन के तैयार होता है। ख़ास तौर पे गर्मियों के सीज़न में जबकि खाने को दिल नहीं करता, इस तरह की रेसिपीज़ आप ज़रूर पसंद करेंगे।
तो यहाँ पे डालेंगे फ्रेश हरे धनिए के पत्ते बारीक बारीक काट के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है हमारा ज़ीरा चावल विद स्पेशल तड़के वाला रायता। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी दोनों रेसिपीज़ पसंद आएंगी। फीडबैक देना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।